देखो, प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात हमारे पहले अंदरूनी सिंह जी मंत्री जी भी आए थे, इन्होंने भी की है। और निश्चित तौर पर हमारे जो परिवार है उनका एक घर गया है और घरों को खतरा पहुंचा है। तो ये जो NHA ने कटिंग की, ऐसा नहीं है कि NHA की कटिंग 50 मीटर दूर है, किस प्रकार की कटिंग की है उस कटिंग का अध्ययन करने की बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में सरकारें, हमारी सरकार भी तो सड़क बना रही है। लैंडस्लाइड्स पहाड़ का स्वभाव है, ऐसा नहीं कि लैंडस्लाइड नहीं होती, ये पहाड़ के नेचर में है। लेकिन इतनी नुकसान होना, इतनी दूर आना, तो कहीं ना कहीं जब 90 डिग्री में आप पहाड़ में कटिंग करते हो तो वो उस क्षेत्र के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है और जो कंपनी लगी है उसको भी नुकसान पहुंचता है और जो NHA है उसको भी नुकसान है क्योंकि उनको ज़्यादा खर्चा पड़ता है। तो इस बारे में मैं बात माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मैं दिल्ली जाकर करूंगा और निश्चित रूप से इस बात को उठाऊंगा कि इस प्रकार के से कटिंग नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो आते हैं वो लोकल लोगों का सहारा लेकर आगे कार्य करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। किसी को काम दिलाने की बात नहीं है, कि ये तो काम करने के तरीके की बात है। सर, इनके लिए आपने के लोग हैं, मैं देखने आया हूँ। ये सिंगल लेडी है, 2 बेटियों के इनके परिवार। अभी हमने इनको कहा कि आप किराए पर 10,000 या 12,000 या 15,000 पर मकान लेते वो लीजिए। इनकी खुद की मेहनत की कमाई जिसमें इन्होंने एक घर बनाया। शिमला में एक ट्रेंड है, हमारा शिमला एक ऐसा शहरी क्षेत्र है जहाँ एक ट्रेंड है कि एक घर बनाकर अपने जीवन यापन तो करते हैं लेकिन जो किराए के में रहकर भी उनका जीवन यापन चलता है। तो निश्चित रूप से इनका तो एक अपना घर गया, इनकी जीविका का साधन भी चला गया, तो इनको नुकसान हुआ। हमारी सरकार इनके क्लेम के लिए NHA से बात करके पूरा क्लेम दिलवाएगी, जितना इनका पैसा खर्च हुआ उस पैसे को दिलाएगी और जो हम अपनी तरफ से आपदा राहत के तहत देंगे वो अभी आने वाले समय में कैबिनेट में हम लाकर इसको डिस्कस करेंगे, उसमें इनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। पूरे प्रदेश में अभी तो ये बरसात की शुरुआत है। हमारी बरसात को अभी शुरू हुए भी 25 तारीख प्री मानसून आ गया। प्री मानसून के बाद 15-20 दिन है, अभी तक इतना भारी नुकसान हुआ आपदा के तहत हुआ कि 800 करोड़ के करीब नुकसान हो चुका है। इसके अलावा टूरिज्म का भी नुकसान हुआ। मुझे ये एक बात आपसे कहनी है कि सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें भयंकर रूप से दिखा दी जाती है कि जिससे ऐसा लगता है कि पता नहीं हिमाचल प्रदेश में पूरा ऐसा हो गया। तबाही हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो हमारे सिटीज़ है, हमारी जो सिटीज़ है उस सिटीज़ की तरफ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो हमें 2 प्रकार से मार पड़ती है, एक तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार पड़ती है और एक ये बरसात के कारण भी मार पड़ती है। तो जब बरसात होती है तो कोई भी पर्यटक जो है नदी नालों के किनारे ना जाए, नदियों के पास स्टंट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ना करे। बाकी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को ये लगता है कि हमें नुकसान हुआ है और अभी तक 800 करोड़ रुपये का जो विभिन्न पानी की योजनाएँ हमारी बह चुकी है, जो विभिन्न सड़कें हमारी बह चुकी है, जो विभिन्न बिजली के खंभे हमारे उखड़ चुके हैं और कई चीज़ों का नुकसान है, हमारे शिक्षा संस्थान कई टूट चुके हैं, उन सब चीज़ों का हमारी सरकार अध्ययन कर रही है। अभी जब 800 करोड़ का नुकसान हुआ, पिछले कल ही हमारी डिजास्टर की मीटिंग हाई लेवल की थी, तो अभी और नुकसान का जायजा हम रात को लेंगे। हर शाम को मेरे पास DL आती है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बाद, तो उसके बाद हम आगे उसको देखते हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई का अमल में लाते हैं। मंडी में क्या अपडेट है सर, किसका रेस्क्यू चल रहा है? 8 दिन हो गए हैं। देखिए, मंडी का रेस्क्यू हमारी सरकार ने सबसे तुरंत प्रभाव पर किया। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें काम करना है। मंडी के लोगों को हमने कहा है कि जो मंडी में जो सिराज क्षेत्र है, सिराज वैली है, उसमें जो अत्यधिक नुकसान हुआ उसमें हमने कहा कि आप अपने गांव में 5,000 रुपया सरकार किराए का देगी, खाने की पूरी सुविधा देगी। जिस दिन रोड टूटे थे मैं धर्मपुर क्षेत्र से, मुझे पता लगा कि जंजाली में खाने की समस्या आन पड़ी है, तो मैं हेलीकॉप्टर में अपने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में भरवा कर खुद वहाँ लेकर गया और मैंने खुद वो बेचारा किट जैसी उठाई थी वो उठाकर जल्दी दी करवाई की ताकि उन बेचारों को पहुँचे। वहाँ नीचे हेलीपोर्ट तक चुका था तो मुझे वापस आना पड़ा। अगर मैं गया तो वहाँ ठहरने था, जब मुझे अधिकारियों ने कहा कि आप रेस्ट हाउस तक या किसी घर तक भी नहीं पहुँच सकते तो आप यहाँ से निकलिए, तब मैं निकल कर आया। और अभी जैसे ही मैंने आकर यहाँ मीटिंग ली और कब तकरीबन 100 के करीब JCB स्पोक लाइन टिपर लगाए हैं उन सड़कों को खोलने के लिए। सबसे पहला मकसद हमारा सड़कों को खोलने का है। हमें सोशल मीडिया के द्वारा अपनी राजनीति नहीं करनी, हमें तो उन आपदा प्रभावित परिवारों का पीड़ा बांटनी है जिस पीड़ा को वो सहन कर रहे हैं। उनको अभी हमारा काम सबसे पहले है कि अनाज की आपूर्ति करवाना है
उनको किराए के घरों में बिछाना है, उसका किराया देना है, ये हमारा दायित्व है। उसके बाद उनके घर बसाने के लिए भी आपदा राहत पैकेज की हम घोषणा